तो हम लोग यहाँ पे बोर मॉडल जो जो भी हम लोग इसमें कैलकुलेशन होगा हम लोग यहाँ पे अभी जो हम लोग देखे हैं पोस्टुलेट्स उसके हम लोग उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले बोर मॉडल्स में हम लोग यहाँ पे जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या क्या चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले बोर मॉडल का एजम्पशन क्या था हम लोग यहाँ पे, या पोस्टुलेट जिसको बोलेंगे, ये क्या था हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बोर मॉडल का जो एजम्पशन है पोस्टुलेट हम लोग का था, पहला चीज तो हम लोग का क्या था हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग इसमें जो स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। पहला चीज हम लोग को जो पहला चीज हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स है, तो न्यूक्लियस हम लोग यहाँ पे इज हैविंग एन इनफाइनाइट मास, तभी वो स्टेशनरी रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट, मतलब फिजिक्स में इनफाइनाइट क्या होता है हम लोग जो हम लोग आउट ऑफ कवरेज होता है हम लोग यहाँ पे ना, वही इनफाइनाइट होता है हम लोग यहाँ पे। अगर जैसे फील्ड की बात करोगे हम लोग यहाँ पे, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ पा रहा है और यहाँ तक नहीं आ पा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा हम लोग पार्टिकल इन 1D बॉक्स में जो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, हम लोग यहाँ पे जो आउट ऑफ कवरेज। तो न्यूक्लियस इज हैविंग इनफाइनाइट मास मतलब वेरी हाई, है ना, फिजिक्स में इनफाइनाइट मतलब वेरी हाई होता है हम लोग, एग्जैक्टली इनफाइनाइट होकर वेरी हाई होता है हम लोग एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग का देखेंगे। और हम लोग मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब ये न्यूक्लियस का जो मास है हम लोग यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है हम लोग यहाँ पे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे, तो ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। और जब न्यूक्लियर मास को हम लोग फाइनाइट कंसिडर किया जाएगा उस केस में भी हम लोग यहाँ पे क्या करेक्शन होगा वो आगे देख लेंगे हम लोग किसी में, ठीक है। पहला चीज ये हो गया हम लोग यहाँ पे। और सेकेंड चीज हम लोग न्यूक्लियस इज एज्यूम टू बी रेस्ट, उसका हम लोग यहाँ पे मोशन की बात नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ पे, न्यूक्लियस की मोशन की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। न्यूक्लियस हम लोग यहाँ पे चुपचाप बैठा रहेगा, उसका हम लोग कोई लेना देना नहीं है एटॉमिक फिजिक्स में। तो यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन होगा भाई, जिसका मास हम लोग का m, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ये न्यूक्लियस होगा हम लोग यहाँ पे, जिसका जो चार्ज होगा प्लस जेडी चार्ज होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, है ना, जिसका हम लोग का मास हम लोग यहाँ पे वेरी हैवी लेंगे। ये था हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या हम लोग का इंपॉर्टेंट था हम लोग यहाँ पे, जो बोर्ड पोस्टुलेट्स हम लोग यहाँ पे, जो क्लासिकल पोस्टुलेट्स हम लोग यहाँ पे यूज किया गया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पहला चीज तो हम लोग आया था हम लोग यहाँ पे कि जो ये बैलेंस रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, जो न्यूक्लियर फोर्स हम लोग का जो बैलेंस रहेगा, जो बैलेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अलाउ टू मूव इन ए पर्टिकुलर, ठीक है, सिलेक्टेड परमिसिबल सर्कुलर ऑर्बिट। एंड जो हम लोग का बैलेंस रहेगा हम लोग यहाँ पे, जो इनके बीच का जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो नेसेसरी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किससे बैलेंस होगा हम लोग यहाँ पे, कूलाम फोर्स से। तो अगर यहाँ पे जो भी हम लोग अभी फार्मूला भी डिराइव करेंगे ना यहाँ पे, तुम इसको अगर याद भी नहीं करोगे सीधा तुम यहाँ पे ये करना है, पहला चीज तो ये करना है, पहला चीज। दूसरा मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का एम, इसका अगर वेलोसिटी हम लोग का वी है ना, इस तरीके से, और ये हम लोग का रेडियस हम लोग का आर, तो एन पर्टिकुलर ऑर्बिट दे रहे हैं, इसलिए एन यहाँ पे लिख रहा हूँ हम लोग, है ना, इसको तुम माइंड में रखना, क्योंकि तो भी हम लोग पर्टिकुलर ऑर्बिट के बारे में हम लोग उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आर भी लिख सकते हो, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे उसको कैरेक्टराइज कर देते हैं एन के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे। तो पहला चीज तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा इसमें, एम, ठीक है, और वी स्क्वायर बाई आर, तो सब में एन तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू जो कूलाम फोर्स हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो चार्ज हम लोग यहाँ पे जेडी ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो यहाँ पे ओनली क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक ही प्रोटॉन होगा हम लोग यहाँ पे, ई लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एच और एच लाइक एटम उस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें हम लोग यहाँ पे, तो क्या होता है के Q1, ठीक है, Q2 अपॉन क्या होता है हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर, है ना। इसका यहाँ पे फोर्स है हम लोग यहाँ पे, तो बैलेंस होगा हम लोग यहाँ पे, डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे ये ट्रैक्शन फोर्स हम लोग यहाँ पे, और एम वी स्क्वायर बाई आर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, है ना। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे ये चीज ये हो गया हम लोग यहाँ पे, पहला चीज हम लोग ये यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो यहाँ से तुम क्या फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, आर और वी का जो रिलेशन फाइंड कर सकते हो, है ना, एक तरीके से हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम, ठीक है, वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे के, है ना, के इज इक्वल टू 1/4 है हम लोग जेड ई स्क्वायर अपॉन हम लोग क्या हो जाएगा आर एन हो जाएगा हम लोग, एक तरीके से ये हो गया हम लोग यहाँ पे। हम लोग का मेन है वेलोसिटी, ठीक है, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये जो प्रॉपर्टीज है वो फाइंड आउट करना है, जो ऑर्बिट में। सेकंड चीज हम लोग का है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हम लोग यहाँ पे, है ना। सेकंड चीज हम लोग का करना है हम लोग यहाँ पे क्या, हम लोग का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज, तो एल क्वांटाइज हम लोग यहाँ पे, बस यही तुम दो चीज यहाँ पे यूज करना है तुमको, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एम वी आर एन, ठीक है, इजिकल क्या होता है हम लोग यहाँ पे एन एच कट, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वी एन यहाँ पे भी आ जाएगा वी एन, एम वी एन इजिकल टू एन एच कट, यहाँ से आ गया हम लोग यहाँ पे,
तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वेलोसिटी और रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा और रेडियस क्या होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वो क्वांटाइज हम लोग करना रहता है, बस दो चीज़। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वी एन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो वी एन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, बताओ हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का 1 है, इक्वेशन 1 से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करके हम लोग का फाइंड आउट करना है, फाइंड आर एन फाइंड आउट करना है एंड वी एन फाइंड आउट करना है। तो इसको तुम सॉल्व कर लोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जस्ट पुट कर दो हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा एम, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन एच कट अपॉन एम, सॉरी एन एच कट अपॉन आर एन, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, इस तरीके से था हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे जो भी फॉर्म है उससे हम लोग यहाँ पे रेडियस पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, आर एन स्क्वायर हम लोग यहाँ पे एम, और यहाँ पे एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन यहाँ पे एम स्क्वायर और आर एन स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे, इक्वल टू जस्ट इसको तुम सॉल्व करोगे के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आर एन ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और ये कैंसिल हो जाएगा, आर एन इधर चले जाएगा, बाकी सब इधर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से तुम देख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर एन को इधर ले जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये ए एम स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग का आर एन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा हम लोग बताओ हम लोग यहाँ पे, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर, आर एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर और एम, ये आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग को आ जाएगा रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, या इसको हम लोग के को इस फॉर्म में लिखोगे, ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो आर एन इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर, है ना, इस तरीके से हो जाएगा एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम। ये पहला चीज हम लोग का मिल जाएगा जस्ट सिंपल इसको सॉल्व करने से, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तुम देख सकते हो यहाँ पे, जो रेडियस हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है हम लोग यहाँ पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर पे, किस पे डिपेंड कर रहा है हम लोग यहाँ पे, मास पे हम लोग यहाँ पे, और रेडियस डिपेंड कर रहा है हम लोग यहाँ पे चार्ज पे हम लोग यहाँ पे। ये चीज हम लोग पहले देखते थे हम लोग यहाँ पे, है ना, पहला जो हम लोग पे पॉइंट हम लोग का मिलेगा हम लोग। अब हम लोग का आर एन मिल गया, तो अब हम लोग का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, आर एन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो हम लोग यहाँ पे, देखो एन एच कट अपॉन एम और 1 अपॉन आर एन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो वी एन इज इक्वल टू क्या है हम लोग यहाँ पे, एन एच कट अपॉन एम वी आर था हम लोग यहाँ पे, तो एम आर एन, तो आर एन का जो भी वैल्यू आया यहाँ पे लाके पुट कर दो भाई हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो एन एच कट बाई एम और आर एन का वैल्यू, यानी कि 1/r का वैल्यू फाइंड पुट करना है हम लोग यहाँ पे, 1/r का, तो ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई एम, ये था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी हम लोग जो फाइंड आउट करोगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा, एन और एन कैंसिल हो जाएगा, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच कट, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच कट। तो यहाँ से देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये प्रोपोर्शनल टू जेड है और ये प्रोपोर्शनल टू 1/n। ये चीज हम लोग यहाँ पे माइंड में रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का देख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास है हम लोग, वेलोसिटी, है ना, पहला चीज देख सकते हैं वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, जो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग हाफ एम यूज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हम लोग माइनस, ठीक है, इनफाइनाइट टू आर एन, इस तरीके से हो जाएगा हम लोग यहाँ पे।
और जो हम लोग का जो फोर्स है हम लोग यहाँ पे, फोर्स का जो हम लोग यहाँ क्या हो जाएगा, जो के, ठीक है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर, ठीक है, डी आर होगा हम लोग यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। जब तुम यहाँ पे इसका फाइंड आउट कर दोगे हम लोग यहाँ पे, तो ये फोर्स का और इसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन एफ डॉट डी होता है ना हम लोग यहाँ पे, दोनों का डायरेक्शन हम लोग अपोजिट है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे फोर्स और हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये जो आ जाएगा हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, देखोगे हम लोग यहाँ पे एम, है ना, एम आएगा हम लोग यहाँ पे, और ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, और अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर, यहाँ पे भी किया है ना हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर। इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे जेड। जेड हम लोग का इसी तरीके से आएगा ना हम लोग यहाँ पे। ये पोटेंशियल थ्योरम हम लोग को पता है, हम लोग थ्योरम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हम लोग। तो यहाँ से पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लो हम लोग यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग का होगा ये हो जाएगा हाफ एम वी, वी इसको यहाँ पे फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो वी हम लोग का है, हम लोग का देखो यहाँ पे जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच कट, है ना, ये हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच कट, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हम लोग काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जब हमें माइनस इन्फाइनाइट वार होता है तो फोर्स एफ डॉट डी होता है ना हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे और एक माइनस आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे इन्फाइनाइट से आर तक हम लोग लेने में हम लोग यहाँ पे इन्फाइनाइट से इधर ला रहे हैं हम लोग, ये है ना हम लोग यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन को इन्फाइनाइट से इस डायरेक्शन में ला रहा है, और फोर्स हम लोग का रिपल ये लगेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों अपोजिट होंगे, तो यहाँ पे हम लोग का एक माइनस साइन आएगा हम लोग, इस तरीके से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। या तुम इससे फाइनल कर सकते हो, देखो ये काइनेटिक एनर्जी मिल गया। अब हम लोग का देखो विरियल थ्योरम, इससे हम लोग फाइनल कर सकते हैं। विरियल थ्योरम क्या बोलता है हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग का पोटेंशियल है ना प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन है, तो क्या होता है एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे n/2 एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तुमको कैलकुलेट नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी मिल गया है तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे हम लोग का आर जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या हम लोग यहाँ पे 1/r है, जेड ई स्क्वायर अपन 1/r पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का ये है ना हम लोग यहाँ पे। यहाँ से हम लोग फाइनल किया हम लोग यहाँ पे जेड ई स्क्वायर अपन माइनस जेड ई स्क्वायर अपन ये इस तरीके से है हम लोग यहाँ पे। तो पता है हम लोग यहाँ पे कूलम पोटेंशियल होगा हम लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू -1। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एवरेज ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे -1/2 और एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को फाइंड आउट करना रहेगा हम लोग यहाँ पे। अगर तुम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, -2 इंटू एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे। देखो हाफ जेड ई स्क्वायर अपन 4 पाई एन होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा हम लोग। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखो अगर टोटल एनर्जी चाहिए हम लोग यहाँ पे, टोटल एनर्जी हम लोग को चाहिए, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी इक्वल टू जो ई एन एनथ स्टेट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वही एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये देखो हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे रखूंगा हम लोग यहाँ पे, और एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का आया, या तुम कोई भी एक लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे वो क्या आ जाएगा माइनस एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो डायरेक्ट हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट नहीं करने से भी चलेगा हम लोग यहाँ पे। तो ई एन इज इक्वल टू हम लोग का लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ई एन इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे -1/2 हाफ, ठीक है, -हाफ एम वी स्क्वायर था हम लोग यहाँ पे। तो वी हम लोग का था हम लोग यहाँ पे जेड ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच कट, ये हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना, ये था हम लोग यहाँ पे जेड ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन एन एच कट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे जेड ई स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन एच कट, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। जैसे डायरेक्ट हम लोग को तुमको फाइंड आउट करना है तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये एनर्जी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको जस्ट तुमको जो बुक्स में तुमको फॉर्म में मिलेगा इस तरीके से -m, ठीक है, जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, देखो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा तुमको जब इस तरीके से तुम फाइंड आउट करेगा हम लोग, है ना। ये हम लोग का के था हम लोग यहाँ पे, तो 16 ये हो जाएगा, है ना,
4 16 32 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर। तो ये जब तुम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए तुम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो ये किस तरीके से हम लोग का आ रहा है हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे जेड जेड पे एनर्जी हम लोग का जेड स्क्वायर, तो वो तो पुट देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे है ना, अपॉन एन स्क्वायर इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे, और बाकी सबका वैल्यू तुमको पता रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -13.6 इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है हम लोग यहाँ पे है ना। और हम लोग का तो यही बस एन स्क्वायर हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे किस केस के लिए हम लोग फाइंड आउट किया हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग का न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ पे ठीक है, क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे, जो न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट, जो न्यूक्लियर मास है, मास ऑफ द न्यूक्लियस है वो बहुत ही हैवी है, मास ऑफ द ज़्यादा है हम लोग यहाँ पे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी है ना, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो फॉर हाइड्रोजन एटम यहाँ पे तुम देख सकते हो फॉर एच एटम है ना, इसकी हम लोग जब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उसमें क्या हो जाएगा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होगा 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये जो एनर्जी हो जाएगा ई एन इज इक्वल टू -13.6 और 1/n² है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ हाइड्रोजन एटम की बात हम लोग यहाँ पे जब करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग का ये एनर्जी हो गया हम लोग यहाँ पे। अब जब हम लोग का रेडियस देखेंगे हम लोग यहाँ पे है ना, जो रेडियस हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग यहाँ पे क्या था हम लोग यहाँ पे, जो रेडियस हम लोग का मिला था हम लोग यहाँ पे, जो तुम यहाँ पे देख सकते हो वेलोसिटी और रेडियस वहाँ पे है ना, तो ये हम लोग का रेडियस हम लोग इस तरीके से मिला था 4πε0/जेड² n² h² बाई m। तो ये हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन एटम के लिए देखेंगे हम लोग यहाँ पे आर एन इज इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे 4πε0/जेड² n² h² बाई m। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग यहाँ पे जो रेडियस होगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो बोर रेडियस बोलते हैं हम लोग यहाँ पे है ना, बोर रेडियस मतलब क्या होता है हम लोग जो 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 फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे n = 1 के लिए हम लोग देखेंगे, और हाइड्रोजन एटम के लिए तो h = 1 होता है, z = 1 होता ही है हम लोग यहाँ पे है ना। तो n = 1 मतलब हम क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ एच एटम है ना, इसी को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ एच एटम। ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो फर्स्ट बोर ऑर्बिट n = r1 हम लोग लिखेंगे ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 4πε0/e² है ना, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे h² बाई m। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से तुम दोनों का रेशियो निकाल सकते हो हम लोग यहाँ पे आर एन, और इसका जो हम लोग का तुम रेशियो निकालोगे फर्स्ट बोर ऑर्बिट और nth ऑर्बिट का जो रेशियो तुम निकाल सकते हो हम लोग यहाँ पे, nth ऑर्बिट और इसका जब रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे n² आ जाएगा जो रेशियो है, यहाँ पे तुम फाइंड आउट कर सकते हो दोनों से, ठीक है। आर nth ऑर्बिट का रेडियस और फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस, ये क्या हो जाएगा दोनों का रेशियो हम लोग यहाँ पे, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे है ना। हाइड्रोजन एटम के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी z = 1 हो जाएगा, तो ये = n² आ जाएगा हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो nth ऑर्बिट का रेडियस है ना, यही हम लोग का a0 होता है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट बोर रेडियस इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे है ना, ये a0 होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा a0 × n², इस तरीके से हम फाइंड करेंगे बोर रेडियस हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे ये तो एनर्जी देख लिए है ना, रेडियस देख लिया, अब वेलोसिटी देखते हैं हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए z = 1 सब में पुट करना है हम लोग यहाँ पे है ना, और हम लोग n = 1 के लिए देखेंगे हम लोग यहाँ पे है ना, बोर ऑर्बिट में हम लोग फर्स्ट बोर ऑर्बिट में वेलोसिटी जो होगा हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जब तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे vn था हम लोग यहाँ पे, क्या था हम लोग यहाँ पे ZE²/4πε0 nℏ, ये था हम लोग यहाँ पे। तो इसकी बात करें हम लोग यहाँ पे n = 1 करेंगे फर्स्ट बोर ऑर्बिट की, तो ये 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और ये भी 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे है ना। तो यहाँ से तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे n = 1 के लिए जो v1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा ZE²/4πε0 और h² आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, z = 1 है हम लोग यहाँ पे, तो ये z = 1 पुट करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखो इसका हम लोग रिलेशन बार बार पूछा जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है हम लोग का, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं ना, ये इसका वैल्यू होता है 1/137, तो ये होता है हम लोग को अल्फा = E²/4πε0 h²c, ये होता है हम लोग यहाँ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो इस फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट जो होगा हम लोग यहाँ पे
इसका जो वैल्यू होता है 1/137 और जो अल्फा इज इक्वल होता है ई स्क्वायर अपन 4 पाई एच कट सी। तो अब यहाँ पे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, देखो यहाँ पे ई स्क्वायर अपन 4 पाई एच कट, इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ई स्क्वायर अपन 4 पाई एच कट की जगह हम लोग V1 लिख दूंगा। तो तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू V1/c, या हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट बोर ऑर्बिट में जो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू सी। ये डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग यहाँ पे एग्जाम्स में, ठीक है, जस्ट एग्जाम में ये पूछा गया था हम लोग यहाँ फर्स्ट बोर ऑर्बिट में उसका जो क्या हो जाएगा, अगर अल्फा फाइनल स्टोरेज कांस्टेंट है तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस कैसे रिलेटेड होगा, इस तरीके से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम जैसे nth और उसमें देख सकते हो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का nth में जैसे हम लोग यहाँ पे रिलेशन देखे थे ना हम लोग यहाँ पे nth रेडियस हाइड्रोजन का nth ऑर्बिट का रेडियस अपॉन फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो n स्क्वायर आया था, यहाँ पे भी वैसे फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे nth का ये है हम लोग यहाँ पे जेड ई स्क्वायर अपन जेड इक्वल 1 पुट करता हूँ, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन एन एच कट है ना, या इस तरीके से बोल सकता हूँ यहाँ पे वी एन अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जेड बाई एन। ये भी हम लोग यहाँ पे रिलेशन तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन तुम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना। जेड अगर यहाँ पे जो एटॉमिक मास रहेगा हम लोग यहाँ पे, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे वी एन इज इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा जेड बाई एन इंटू V1 हो जाएगा, और V1 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग पे अल्फा सी भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, फाइनल स्ट्रक्चर कांस्टेंट की फॉर्म में अगर पूछा जाएगा तो जेड बाई एन इंटू अल्फा सी, है ना। ये जस्ट हम कुछ मैथमेटिकल थिंग्स हैं हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से, है ना। हम लोग यहाँ पे थोड़ा चेक करना रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये तो हम लोग का क्या था, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कैसे इस यहाँ पे बन सकता है, हम लोग बोर मॉडल से कैसे क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में बने, है ना। क्वेश्चन हम लोग का क्या होगा, ये तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हम लोग है ना वन जो भी वैल्यूज यहाँ पे आएगा 1/137 है ना, तो और ये 3 इंटू 10⁸, तो ये वैल्यू तुम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो हम लोग यहाँ जेड बाई एन की फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पे भी तुम जो बोर रेडियस जो आया था हम लोग यहाँ पे रेडियस के जो फॉर्म में लिखे थे ना हम लोग ए नॉट, तो ए नॉट इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है बोर रेडियस, इसका वैल्यू इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे तो ए नॉट इज इक्वल टू ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 53 एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बोर रेडियस हम लोग का, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये तो बोर मॉडल था हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है हम लोग यहाँ पे कि अगर ये सम हाइपोथेटिकल एटम है जिसमें दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे इस तरीके से पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे डिनोट करते थे हम लोग यहाँ पे। तब बोल रहा है कि उसका रेडियस कैसे डिपेंड करेगा, या क्या बोलते हैं हम लोग एनर्जी क्या होगा हम लोग यहाँ पे nth ऑर्बिट का। तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, दो चीज हम लोग जो यूज किए थे हम लोग यहाँ पे, है ना, वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। पहला चीज जो पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे जो टोटल एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड आउट किया था हम लोग यहाँ पे जो nth ऑर्बिट, ये सबसे पहले हम लोग क्या किए थे जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, इजिकल क्या था हम लोग कूलम फोर्स था हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा गिवन फोर्स, इससे बैलेंस होगा हम लोग यहाँ पे दोनों का बिटवीन, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रोटॉन एंड जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन हम लोग का। तो क्या लिखेंगे हम लोग रेडियस फाइंड करने के लिए कितना रेडियस और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। और सेकंड चीज हम लोग क्या किए थे हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज एल इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट, ये दोनों चीज तो हम लोग का यूज करना ही पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, या हम उसको बोलते हैं एन एच बाई 2 पाई। तो बस यही करना है हम लोग यहाँ पे। तो फोर्स फाइंड करना पड़ेगा भाई हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा वी इज इक्वल टू हमको क्या दिया है, देखो वी इज इक्वल टू हमको दिया है के लॉग आर, तो क्या हो जाएगा हम लोग फोर्स इज इक्वल क्या होता है हम लोग यहाँ पे माइनस ग्रेड भी, है ना, ये माइनस डेल जो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को दिया है वी बाई डेल आर, हम लोग आर के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे तुम फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे इस यहाँ पे जो आ जाएगा हम लोग यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे के बाई आर माइनस के बाई आर, ये फोर्स हो गया हम लोग यहाँ पे, बस ये रिप्लेस हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा हम लोग एग्जाम्स में तुम क्वेश्चन करोगे हम लोग यहाँ पे। बोर मॉडल तो दे दिया है बोर मॉडल हम लोग यहाँ पे, वो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा और उससे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो देख सकते हो इस तरीके से आएगा, तो तुमको बस उसका इसीलिए पता होना चाहिए कि बोर को पॉस्टुलेट किया था हम लोग यहाँ पे, तो उसी से तुम कर सकते हो हम लोग यहाँ पे इस टाइप का हाइपोथेटिकल एटम में हम लोग फोर्स को चेंज कर दिया हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग क्या हो जाएगा सेम हम लोग यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर,
पहला चीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के बाई आर, ये हो जाएगा पहला चीज, है ना। तो यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू माइनस के बाई, अब तो फोर्स है ना, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होता है हम लोग यहाँ पे, गुलाम में भी हम लोग यहाँ पे है ना, वो डायरेक्शन की बात हम लोग देखेंगे हम लोग, फोर्स इज इक्वल टू, देखो ये सेंट्रीफ्यूगल इस तरीके से ना हम लोग यहाँ पे, ये इस पे फोर्स इस तरीके से लगेगा हम लोग यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे इस पर जो एट्रैक्टिव फोर्स होगा यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे जो जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी और ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे इस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड यूज करेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये आर कैंसिल हो जाएगा, फिर देखो एम वी स्क्वायर इक्वल टू के, ये आ जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, के बाई एम आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस हाइपोथेटिकल एटम के लिए हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वी ये हो गया हम लोग यहाँ पे। सेकंड चीज हम लोग क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है बेसिकली हम लोग यहाँ पे, अब तो रेडियस तो कैंसिल हो गया हम लोग यहाँ पे, तो रेडियस फाइंड क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एम वी और आर इज इक्वल टू एन एच कट, ये यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे रेडियस फाइंड करने के लिए वहाँ पे, क्योंकि हमको वी मिल गया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, वी इज इक्वल टू एन एच कट अपॉन जो भी वी इज इक्वल टू एन एच कट अपॉन एम आर, यहाँ से हमको एक रेडियस मिलेगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वी स्क्वायर की जगह के बाई एम है, तो वहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर, ठीक है, nth ऑर्बिट का इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के बाई एम, इस तरीके से। तो यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो सीधा, रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडियस इज इक्वल टू, यहाँ पे रेडियस स्क्वायर तुमको मिलेगा, है ना, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू तुमको मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, एम और एम कैंसिल हो जाएगा इधर से, तो वो मिलेगा एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम के, ये हो जाएगा। तो रेडियस भी तुम फाइंड कर सकते हो इस टाइप का आइटम के लिए, है ना, इस बहुत इजीली तुम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, बस तुमको पता एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर रूट, ये रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, ये पूछा था हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी बोलेगा तो भी तुम फाइंड आउट कर लोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, डिपेंड नहीं करते हम लोग यहाँ पे, के और एन के फॉर्म में आ गया सीधा हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग आगे देखोगे हम लोग यहाँ पे, अब वेलोसिटी भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और रेडियस फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट कर लिया हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सेकंड यहाँ पे बोला था एनर्जी, एनर्जी इक्वल क्या आ जाए काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमको दिया है हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल के बाई एम है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम लिखोगे जब इसका एनर्जी यहाँ पे फाइंड करोगे क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल हम लोग का किधर दिया है हम लोग के लॉग ऑफ आर, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर की जगह तुम क्या पुट करोगे हम लोग यहाँ पे, जस्ट इसको सॉल्व करना है के बाई एम, तो के बाई एम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे हाफ के प्लस हम लोग यहाँ पे के, है ना, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो फाइंड करेगा हम लोग यहाँ पे लॉग आर, ये हम लोग का एनर्जी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। जब तुम यहाँ पे आर का वैल्यू पुट कर दो हम लोग यहाँ पे, जब एनर्जी फाइंड करना है तो यहाँ पे के कॉमन ले सकते हो हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है, ये अगर तुम कॉमन ले लोगे हम लोग यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या देखो हाफ के और प्लस के लॉग आर, आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो जो भी था हम लोग यहाँ पे, आर का वैल्यू जो भी हम लोग का था एन स्क्वायर, ठीक है, क्या था हम लोग यहाँ पे एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर एन एच कट अपॉन एम के, एन एच कट अपॉन एम के, तो इस टाइप का, ठीक है, जो हाइपोथेटिकल एटम के लिए जो एनर्जी इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ, है ना। या तुम यहाँ पे देखो और जो ऑप्शन हम लोग यहाँ पे तुमको दिया जाएगा उसको तुमको मैच करना रहेगा, तो इस तरीके से था ये इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले सकता हूँ हम लोग यहाँ पे हाफ के, अगर मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं हाफ के कॉमन ले लूँगा, हाफ के अगर कॉमन लोगे तो कैसे अरेंज करना है, देखो हाफ के अगर तुम कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई हम लोग यहाँ पे वन प्लस यहाँ पे टू, है ना, हाफ के चला गया लॉग आर, तो ये आ जाएगा हाफ के अगर तुम कॉमन लोगे तो वन प्लस लॉग आर स्क्वायर भी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से होगा ना हम लोग यहाँ पे लॉग एक्स टू द पावर एम इज इक्वल टू, इस तरीके से जो होता है हम लोग यहाँ पे एन लॉग एक्स, है ना, एक्स टू द पावर एम इज इक्वल टू एम लॉग, इस तरीके से हम लोग ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर। तो इस फॉर्म में भी तुम जो भी आंसर तुमको अरेंज करना पड़ेगा इस तरीके से तुम कर सकते हो, ये भी एक आंसर है हम लोग यहाँ पे पहला चीज, और यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे हाफ के और ये लिख दिया वन प्लस लॉग आर एन स्क्वायर बोलोगे यहाँ पे, तो आर एन का वैल्यू क्या था हम लोग यहाँ पे आर एन स्क्वायर का, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर स्क्वायर ये रूट एम के है ना, यहाँ पे रूट एम के होगा, ये हो जाएगा एम के,
इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ, हम लोग यहाँ पे जो 1 है हम लोग यहाँ पे, है ना, 1 को 1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ई, ये सी में ये 1 होता है हम लोग यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन आपके, है ना, इस तरीके जो भी ऑप्शन रहेगा तुमको यहाँ पे चेक करना है हम लोग, और इज इक्वल टू आपके लॉग ई प्लस लॉग जो हो जाएगा एन स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन एम के, तो मल्टीप्लाई कर दो कि लॉग एम एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ के इंटू लॉग ई एन स्क्वायर, ठीक है, जो भी था एच का स्क्वायर अपॉन एम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुमको आंसर तुम चेक कर सकते हो, जो भी तुमको यहाँ पे मिलेगा हम लोग यहाँ पे। या फिर एच, ये एच का स्क्वायर था, एच कट की जगह एच अपन 2 पाई भी पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर भी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ऐसे हमको देखना है हम लोग यहाँ पे कि इतना तो कर दिए, फिर हम लोग का आंसर नहीं आ रहा है बोलोगे हम लोग यहाँ पे, तो जो भी पॉसिबल जो भी ऑप्शन तुमको दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे उसको तुमको करना है हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से तुमको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए के स्क्वायर अपॉन सम 2r क्यू, तो हम लोग का जो फाइंड है ना एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है हम लोग यहाँ पे, अगर यू ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो फाइंड एनर्जी एनालिस्ट का एनर्जी ये किस पे डिपेंड करेगा, मतलब एन पे कैसे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे, प्रोपोर्शनल टू, है ना, यहाँ पे ऑप्शन दे रहेगा हम लोग यहाँ पे एन टू द पावर स्क्वायर, है ना, जो भी ऑप्शन रहेगा एन टू द पावर 4, एन टू द पावर 6, जो भी 1 अपॉन एन टू द पावर जो है हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन एन जो एन स्क्वायर, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो भी ऑप्शन होता है कैसे डिपेंड करेगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं। तो बेसिकली हमको क्या करना है हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल दिया रहेगा तो ये फाइंड कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल दिया रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फोर्स फाइंड कर लेंगे, और फोर्स दिया रहेगा तो पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो भी हमको पता होगा। और हमको यूज क्या करना है, जो टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू, इसको तुम कर लोगे क्या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, है ना, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। फोर्स जो भी तुमको दिया रहेगा फोर्स तुमको फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा तो, या ओनली तुमको काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तो भी तुम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, अगर तुमको काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तो भी हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, फाइंड आउट कर सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग का विजुअल थ्योरम यूज करके हम लोग यहाँ पे, है ना, टोटल एनर्जी उस तरीके से इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग यहाँ पे, या पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा तो भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज हम लोग को भूलना नहीं हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पे एनर्जी फाइंड आउट किया था हम लोग, जो पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से फाइंड आउट किए थे, जो फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स के लिए यहाँ पे नेगेटिव था, ये तो पहले माइनस इन्फिनिटी ये आ रहा होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये जैसे यहाँ पे के जो था हम लोग यहाँ पे, है ना, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आया था पोटेंशियल एनर्जी जब फाइंड आउट किए थे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। फोर्स पता होगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट किए थे हम लोग यहाँ पे। और हम लोग कैसे फाइंड आउट किए यहाँ पे विजुअल थ्योरम से डायरेक्ट हम लोग फाइंड आउट किए, तो बहुत इजीली तुमको मिल गया हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी। तो इस यहाँ पे देखो कोई भी एक चीज तुमको दिया रहेगा तो 3 चीज है, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, और एक हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी। और तुमको फोर्स दिया रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, उससे फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर उसके बाद टोटल एनर्जी, है ना। तो इस तरीके से तुमको देखना है क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा तुमको यूज करना है हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पे क्विकली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो एटॉमिक वाला इस टाइप का जो अब फोर्स का फॉर्म को चेंज कर देगा तो कैसे आएगा हम लोग यहाँ पे, तो इसका जो इसको तुम सॉल्व करना, या इसको तुमको बता दिया जाएगा हम लोग यहाँ पे इसका कैंसर कैसे आएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी होगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एन टू द पावर 6, यहाँ पे तुम उसको ट्राई करना हम लोग, और जो रेडियस होगा हम लोग यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल टू 1/n², है ना, इसको तुम यहाँ पे चेक करना इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम लोग यहाँ पे, तो तुमको पता चलेगा हम लोग यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट अगर फोर्स और ये इस तरीके से दिया रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, है ना। वेलोसिटी भी तुम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी क्या होगा हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, फिर हम लोग स्पेक्ट्रम देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो उससे हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम लोग यहाँ पे। तो एक तरीके से हम लोग यहाँ पे देखो एक मैं यहाँ पे तुमको एक ही चीज यहाँ पे एक जगह पे तुम निकले हो, अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हम लोग यहाँ पे जो बोर एटॉमिक मॉडल में हम लोग यहाँ पे, और उससे हम लोग क्लियर हो जाएगा। पहला चीज हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इतना ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बोर एटॉमिक मॉडल के लिए हम लोग यहाँ पे। पहला चीज हम लोग देखे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट, है ना, इंपॉर्टेंट ये चीज हम लोग यहाँ पे सीधा ये करना ही हम लोग यहाँ पे। सेकंड चीज टोटल फोर्स जो आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टोटल जो फोर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे के, ठीक है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर, ये हो गया हम लोग यहाँ पे दूसरा चीज। तीसरा चीज हम लोग यहाँ पे यहीं से हम लोग देखे थे एम वी स्क्वायर इज इक्वल एन एच कट से हम लोग यहाँ पे जो 2 पाई आर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एन एच बाई एम वी इज इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे एन लेमडा, मतलब सरकमफेरेंस क्वांटाइज होगा हम लोग यहाँ पे,
इंटीजर मल्टीपल ऑफ डी बराबर वेवलेंथ दिया था हम लोग यहाँ पे। अब इससे जो फाइंड आउट किए थे इसी को हम लोग हमेशा यूज करना है हम लोग को। पहला चीज क्या फाइंड आउट किए थे हम लोग यहाँ पे? पहला चीज हम लोग का रेडियस वेलोसिटी हम लोग देख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिट क्या होता है, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच कट, कोई डिपेंडेंट नहीं है हम लोग यहाँ पे मास पे। सेकंड चीज हम लोग फाइंड आउट किए थे हम लोग यहाँ पे रेडियस ऑफ द एन ऑर्बिट, ये क्या हो गया हम लोग यहाँ पे, रेडियस हम लोग फाइंड आउट किए थे हम लोग यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर, ठीक है, और एन ई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग फाइंड आउट किए थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस केस में था हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग एनर्जी फाइंड आउट किए थे हम लोग यहाँ पे, एनर्जी इज इक्वल टू जो हम लोग का उसको तुम लिख सकते हो हम लोग पे, एनर्जी इज इक्वल टू डायरेक्ट तुम देख सकते हो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लो यहाँ पे, सीधा ही बात है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे, तो वी हम लोग का है यहाँ पे, तो उसका आधा कर दो हम लोग यहाँ पे, तो एनर्जी इज इक्वल टू जो होगा हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखता हूँ एनर्जी इज इक्वल टू देखो हाफ एम है ना माइनस हाफ एम वी स्क्वायर जेड ई स्क्वायर, ऐसा ही तुमको याद रखना है और स्क्वायर, और इसी का ही वैल्यू आया था हम लोग यहाँ पे माइनस, ठीक है, जो हम लोग का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म, जब मास ऑफ जो ये किए फॉर एच एटम है ना, फॉर एच एटम के लिए हम लोग, तो एच लाइक एटम क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जेड चेंज हो जाएगा जेड इफेक्टिव में, है ना, जेड इफेक्टिव तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे, ये चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो एच लाइक एटम हम लोग यहाँ पे जैसे सोडियम था हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, है ना, बस हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, तो जेड को जेड इफेक्टिव में चेंज कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ये तो हम लोग का हाइड्रोजन एटम के लिए इतना आया था ना 13.6, और उसके बाद टोटल वहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ये जो केस था हम लोग यहाँ पे, ये सब इस सब में क्या माना गया था हम लोग यहाँ पे, जो एनर्जी को हम लोग यहाँ पे देखो, और यहाँ पे तुम इसको यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ये था हम लोग यहाँ पे, है ना, और विजुअल थ्योरम से तुम काइनेटिक एनर्जी यहाँ से विजुअल थ्योरम से हम लोग लिखे हैं हम लोग यहाँ पे ना, एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये था हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो ई एन इज इक्वल टू आया, ई एन इज इक्वल टू क्या आया हम लोग यहाँ पे nth स्टेट का, जो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सपेंड करके देखो माइनस 1/2, ठीक है, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, ये हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना, जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और क्या है हम लोग यहाँ पे एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर, है ना, इसको मैं जस्ट अरेंज कर रहा हूँ, इसको देखो किस तरीके से अरेंज किया जा रहा है, क्या जा रहा है हम लोग यहाँ पे माइनस 1/2 एम, है ना, इस तरीके से था हम लोग यहाँ पे, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और ये बेसिकली है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो मास ऑफ द न्यूक्लियस है वो वेरी हैवी है हम लोग यहाँ पे, तो उसको हम लोग इन्फाइनाइट न्यूक्लियर मास भी बोला जा सकता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसको तो सिंपलीफाई करना है हम लोग यहाँ पे, और भी बहुत ईजी करना है हम लोग यहाँ पे, तो एक कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे यूज किया जाता है जिसको हम लोग रीडबर कांस्टेंट बोलते हैं। तो वो क्या होता है बेसिकली देखो हम लोग यहाँ पे तुम एच का मल्टीप्लाई कर दो नीचे में, और ऊपर में एच का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे हम लोग का एच का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो ये होगा हम लोग यहाँ पे ये बचेगा ऊपर का छोड़ के, है ना, ये होगा हम लोग यहाँ पे आर इन्फाइनाइट। आर इन्फाइनाइट मतलब हम लोग क्या हो जाएगा, जो मास ऑफ द न्यूक्लियस है वो वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और आर फाइनाइट हम लोग को देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो मास ऑफ द न्यूक्लियस ये फाइनाइट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसका भी हम लोग यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा वही हम लोग को बस चेक करना है हम लोग यहाँ पे, स्टार्टिंग में तुमको बताया गया था दोनों में डिफरेंस हमको चेक करना है। तो बेसिकली जो हम लोग का एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी ई एनर्जी के लिए क्या आ जाएगा हम लोग देखो माइनस आर इन्फाइनाइट एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आया हम लोग यहाँ पे जब मास ऑफ द न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ पे बहुत हैवी माना गया था हम लोग, है ना। तो ये हम लोग का आर इनफाइनाइट हम लोग का इसको बोलते हैं रीडबर कांस्टेंट, ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है हम लोग यहाँ पे आर इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ठीक है, 097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, इस तरीके से ये होता है हम लोग जब हम लोग का क्या हो जाएगा गया था हम लोग का न्यूक्लियर मास, ठीक है, न्यूक्लियर इज एट रेस्ट, है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, यही बोला गया था, पहला एजम्पशन ये किया गया था हम लोग यहाँ, है ना। तो ये हम लोग का उस केस में है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे दिखाया जाएगा हम लोग यहाँ पे फॉर फाइनाइट न्यूक्लियर मास, तो क्या हो जाएगा हम लोग सिस्टम तुम देखो हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का न्यूक्लियस हम लोग यहाँ पे 4 जेडी, और ये इलेक्ट्रॉन होंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मास होगा हम लोग का मास ऑफ द न्यूक्लियस, इसका मास होगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये था हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन की बात। तो कहाँ पे चेंज होगा देखो, तो अब हम लोग यहाँ पे देखो 2 बॉडी प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, दोनों का हम लोग यहाँ पे जो सोडियम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तुमको, जब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्वांटम मैकेनिक्स में बताया जाता है 2 बॉडी को 1 बॉडी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, 2 बॉडी
कन्वर्ट हम लोग क्या करेंगे टू बॉडी प्रॉब्लम टू वन बॉडी प्रॉब्लम। तो क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टू बॉडी प्रॉब्लम को हम लोग वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, रिड्यूस मास का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। यही चीज हम लोग यहाँ पे यूज किया जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का मास एम था एक, और उसके अराउंड मास ऑफ द न्यूक्लियस फाइनाइट था, उसके अराउंड हम लोग यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा था हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, मास ऑफ द हम लोग न्यूक्लियस हो गया, एक हो गया हम लोग यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो था हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग दोनों का सेंटर ऑफ मास के अराउंड ऐसे हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास हम लोग यहाँ पे, है ना, ये सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो कंबाइन हम लोग का जो सिस्टम हो जाता है सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो मूव किया जाता है, तो कैसे किया जाता है हम लोग यहाँ पे, जो रिड्यूस मास हो जाएगा हम लोग दोनों का हम लोग यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये सेंटर ऑफ मास है, इसके अराउंड हम लोग पे एक पार्टिकल, कैलकुलेशन इजी करने के लिए रिड्यूस मास जो हाइपोथेटिकल मास होता है क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस m1 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यूज हो जाएगा। बस यहाँ पे यही चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टू बॉडी प्रॉब्लम जो होगा वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो हम लोग का म्यू हो जाएगा एम की जगह, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक ही मास, वहाँ पे भी उनके जो भी अभी तक कैलकुलेशन किए थे वहाँ पे हम लोग एक ही मास ही यूज किए थे ना हम लोग यहाँ पे, इसीलिए भी हम लोग यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन एक ही मास यूज करेंगे, जो हो जाएगा मास ऑफ द न्यूक्लियस इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बस यही हमको चेंज करना है भाई। और यहाँ पे तुम देख भी सकते हो हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे इफ, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो मास ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी हाई देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये बहुत ज्यादा है हम लोग का मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो म्यू इज इक्वल टू तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ही आएगा हम लोग का, यही चीज हम लोग यहाँ पे यूज किए थे हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे एम एन ऊपर में है, एम एन को बहुत ज्यादा लेंगे तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो नीचे में बस एम एन बचेगा हम लोग यहाँ पे, तो एम एन और एम एन कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली एम ही आ जाएगा हम लोग यहाँ पे रिड्यूस मास केस में हम लोग यहाँ पे। तो ये कब होगा, जब हम लोग का फाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसिडरेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे फाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसिडरेशन हम लोग यहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, टू बॉडी को वन बॉडी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे रिड्यूस मास सिस्टम जो मैकेनिज्म यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये म्यू यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जहाँ पे भी था हम लोग का एम था, है ना, वहाँ पे भी तो एक ही पार्टिकल मास यूज करते, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ही हम लोग यहाँ पे, है ना, इसको नेगलेक्ट करते। तो जहाँ पे भी हम लोग का ये जो फार्मूला है हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे भी एम है उसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा भाई, हम लोग वहाँ पे म्यू आ जाएगा। तो जो एनर्जी है यहाँ पे म्यू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, और जो रेडियस है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या हो जाएगा, म्यू आ जाएगा हम लोग, समझ हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग का बस चेंज करना है, ज्यादा हम लोग यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है हम लोग, फिर वही चीज हम लोग यहाँ पे। तो फॉर फाइनाइट न्यूक्लियर मास हम लोग तुम देखोगे तो यही चीज हम लोग यहाँ पे बस चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो पहला चीज हम लोग का था जो वही चीज हम लोग यहाँ पे फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो फॉर फाइनाइट न्यूक्लियर मास, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ चेंज होगा फाइनाइट न्यूक्लियर मास की जगह आर इनफाइनाइट, आर इनफाइनाइट में भी हम लोग का मास था हम लोग यहाँ पे, है ना, आर इनफाइनाइट में भी हम लोग का मास था, इसके जगह पे क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, म्यू आ जाएगा बस, ये होगा ना आर इनफाइनाइट जो होता है हम लोग यहाँ पे। तो आर फाइनाइट पहला चीज तो ये फाइनाइट कर लो हम लोग यहाँ पे, आर फाइनाइट क्या हो जाएगा, तो चेंजेस, ठीक है, चेंज एम ई टू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे म्यू और फाइनाइट न्यूक्लियर मास, बस यही करना है हम लोग यहाँ पे। जो भी चीज तुम फाइनल करोगे ना, बस एम ई की जगह म्यू बस चेंज करना है। तो पहला चीज हम लोग का देखेंगे एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, माइनस आर इनफाइनाइट एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ पे आर इनफाइनाइट था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग का बच गया था हम लोग यहाँ पे एनर्जी में हम लोग यहाँ पे आर इनफाइनाइट में हम लोग का जो था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, माइनस सॉरी हाफ, इसमें तो हाफ होगा, हाफ एम ई टू द पावर 4 अपॉन, ठीक है, जो भी था हम लोग यहाँ पे हाफ एम की जगह म्यू, सॉरी यहाँ पे था एम था ना, एम ई टू द पावर 4 अपॉन हम लोग का क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है, और एच का टी स्क्वायर और एच सी, ये बस था हम लोग का इस तरीके से। तो ये आर एम फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए रिड्यूसिबल क्वेश्चन क्या हो जाएगा हम लोग पे, हाफ एम ई टू द पावर 4 अपॉन हम लोग का क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर एच का टी स्क्वायर अपॉन एच सी, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे जब फाइनाइट न्यूक्लियर मास हम लोग देखोगे, ये इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास था हम लोग यहाँ पे ई एन, है ना, इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास यहाँ पे। तो ई एन फाइनाइट न्यूक्लियर मास यहाँ पे देखोगे तो ऐसे लिखता हूँ ई एन फाइनाइट न्यूक्लियर मास, इसको इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास तुम कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस आर एम एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, वेरी इजी हम लोग यहाँ पे एम को बस म्यू में बस कन्वर्ट करना है हम लोग यहाँ पे, फाइनाइट न्यूक्लियर मास हमको फाइंड करना है। तो ये जो भी हम लोग का सिस्टम होगा ना हम लोग यहाँ पे, उसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस था हम लोग यहाँ पे, न्यूक्लियस में हम लोग प्रोटॉन था हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का मास ऑफ द न्यूक्लियस हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखें हम लोग यहाँ पे, देखो अगर तुम दोनों का रेशियो निकालोगे आर एम अपॉन आर ई, आर इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास, क्या आ जाएगा दोनों का रेशियो, बस मास में ही चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे आर एम अपॉन आर इनफाइनाइट इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे आर एम, सॉरी यहाँ पे तो म्यू करना है ना भाई,
यहाँ पे म्यू करना है तुमको ना, तभी तो ये फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए होगा हम लोग यहाँ म्यू करना है ना एम की जगह, तभी तो, नहीं तो सेम हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आर एम, ये म्यू अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। तो ये चीज़ हमको देखना है कि दोनों में क्या रिलेशन हो गया हम लोग यहाँ पे, फाइनाइट न्यूक्लियर मास और इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास करेंगे तो क्या चेंज होगा। सिमिलरली तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, म्यू म्यू है हम लोग यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हम लोग यहाँ पे। तो ये दोनों आ जाएगा हम लोग यहाँ पे कैंसिल होके, ई और ई एम एन है ना, ये तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये दोनों का रेशियो आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। और इसी को ही तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे ई एन, ठीक है, एम मतलब फाइनाइट न्यूक्लियर मास और ई एन हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जब देखोगे तुम यहाँ पे दोनों का रेशियो तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से तुम एक चीज हम लोग लिख सकते हैं कि आर एम फाइनाइट न्यूक्लियर मास आर इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास इज इक्वल टू म्यू अपॉन एम ई इक्वल टू आर एम के प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी भी हम लोग यहाँ पे है ना, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ई एन और फाइनाइट न्यूक्लियर मास अपॉन ई एन और इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास इज इक्वल टू हम लोग का आया मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको जनरलाइज जो भी चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे कि जो क्योंकि एनर्जी ठीक है आर प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास, पहला चीज यानी कि मास पे हम लोग प्रोपोर्शनल हो रहा है हम लोग यहाँ पे, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू आर रिडवर्क कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे है ना, और हम लोग का एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एच सी बाई लेमडा होता है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो वेव लेंथ की बात जब हम लोग करेंगे लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा हम लोग यहाँ पे है ना, तो रिड्यूस मास के क्या हो जाएगा लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे रिलेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्यों यहाँ पे कहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कब, जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एच एटम, बस वही हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं जो कि हम लोग का मेन एम था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इसी से ही तुम्हारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट हम लोग का कंसिडरेशन तुमको समझ में आ गया होगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एच एटम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जस्ट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो कैसे हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, या एच लाइक एटम जो भी होगा उसके लिए हम लोग क्या चेंज करना है पता चल गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो, अगर हम लोग का ये हम लोग का एनर्जी हम लोग यहाँ पे इनिशियल स्टेट है हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग का फाइनल यहाँ पे, ठीक है, यही बस हम लोग का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, यह इसका जो क्वांटम नंबर है एन एनर्जी इस पर डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे है ना, ये एन फाइनल हम लोग यहाँ पे जो डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे। और दोनों का जो हम लोग का डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ से जब अगर ट्रांजिशन करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई भी पार्टिकल तो दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड आउट करने के लिए तुम देखोगे ट्रांजिशन हम लोग यहाँ पे मानेंगे है ना, ये तो हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से यहाँ हो रहा है बोल के, जो हम लोग को देखोगे स्पेक्ट्रल लाइन इस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइन तुमको देखोगे है ना, तो जो इस तरीके से हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा जब ट्रांजिशन होगा हम लोग यहाँ पे, तो ई इनिशियल टू ई फाइनल हम लोग ट्रांजिशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ई इनिशियल है ना, तो यहाँ पे एन आई स्क्वायर जो हम लोग है, तो क्या था हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, या तुम कोई भी एटम की बात कर लो हम लोग यहाँ पे एच लाइक एटम जैसे है ना, तो या तो तुम ये एनर्जी यूज कर सकते हो फार्मूला में जो अभी हम लोग देखे थे है ना, ये वाला एनर्जी का फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या तुम डायरेक्ट जो अगर तुम देखोगे हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, फॉर एच एटम ये तो हमको पता है हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ nth स्टेज क्या होता है -13.6 और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाइड्रोजन एटम में हम लोग यहाँ पे तो जो मास हम लोग यहाँ पे क्या क्या कंसिडर किया जाता है हम लोग यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ही लिया जाता है हम लोग यहाँ पे है ना, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इससे तुम यहाँ पे दोनों का तुम डिफरेंस तुम फाइंड आउट कर सकते हो, एक चीज हम लोग का ये, या हम लोग यहाँ पे देख सकते हो इज इक्वल टू एच न्यू करके है ना, या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग का एनर्जी का जो हम लोग फाइनाइट हम लोग यहाँ पे लिए हम लोग यहाँ पे मास वाला जो डिपेंडेंस है हम लोग यहाँ पे उस पर हम लोग यहाँ पे है ना, तो मैं फाइनाइट मास के लिए ले रहा हूँ, तुमको बस वहाँ पे म्यू बस चेंज होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या था हम लोग यहाँ पे इनिशियल में क्या हो जाएगा माइनस आर इनफाइनाइट, ठीक है, एच सी, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एच सी, और अपन क्या था हम लोग यहाँ पे माइनस आर इनफाइनाइट एच सी, और ये होता है हम लोग का जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एन इनिशियल स्क्वायर, और माइनस ई फाइनल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस आर इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट है तो वहाँ पे तुम फाइनाइट भी तुम कर सकते हो यहाँ पे, आर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एच सी, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन फाइनल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे देखो इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास लिया गया है, मतलब
न्यूक्लियर इज एट रेस्ट आर इनफाइनाइट, और आर फाइनाइट मतलब क्या करेंगे, वहाँ पे म्यू यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, बस यहाँ पे आर एम जब लेंगे वहाँ पे म्यू यूज करेंगे, और आर इनफाइनाइट ले रहे हैं मतलब मास ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन हम लोग यूज करेंगे, मतलब न्यूक्लियस इज एट रेस्ट है, ये माना जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग डिफरेंस तुम फाइंड आउट करोगे, एनर्जी डिफरेंस जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा हम लोग पे, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग यहाँ पे तुमको वेव नंबर के फॉर्म में मिलेगा हम लोग पे। यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूंगा, क्या मैं यहाँ पे अगर तुम कॉमन लोगे आर इनफाइनाइट कॉमन ले लो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो आर इनफाइनाइट कॉमन ले लिया जाए हम लोग यहाँ पे, एच सी कॉमन ले लिया जाए हम लोग यहाँ पे, और जो बच गया हम लोग यहाँ पे क्या जेड स्क्वायर भी है ना जेड स्क्वायर भी, जेड स्क्वायर, तो ये कॉमन ले लिया जाएगा आर इनफाइनाइट एच सी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे बचा वन अपन इनिशियल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा वन अपन एन फाइनल स्क्वायर माइनस वन अपन एन इनिशियल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एच न्यू। और एच न्यू न्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, है ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तो जो स्पेक्ट्रल लाइन में हम लोग यहाँ पे वेव नंबर मिलता है ना हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू, है ना, इसको बस तुमको सॉल्व करना है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, इसके जगह पे लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा, तो दोनों साइड से एच सी है ना, यहाँ पे जो भी था आर इनफाइनाइट और एच सी जेड स्क्वायर और दिस थिंग, एच सी और एच सी कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और वन बाई लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे न्यू बार, जो भी वेव नंबर होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे न्यू बार वन बाई लेमडा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे न्यू बार इज इक्वल टू यहाँ पे देख सकते हो आर इनफाइनाइट, ठीक है, और जेड स्क्वायर, और हो जाएगा वन अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। ये हम लोग का स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग को इस तरीके से मिलेगा, ट्रांजिशन जो होगा क्योंकि ट्रांजिशन एनर्जी लेवल में होगा तो हम लोग को स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, तो इस तरीके से हम लोग का स्पेक्ट्रल लाइन का जो वेव नंबर है ये हम लोग को इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, है ना। कि हम लोग अगर न्यूक्लियस को हम लोग का इन्फाइनाइट मास कंसीडर करेंगे, न्यूक्लियस इज एट रेस्ट कंसीडर करेंगे, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जो वेव नंबर आर इनफाइनाइट होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, और अगर हम लोग यहाँ पे फाइनाइट मास लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह आर एम हो जाएगा, समझे, वहाँ पे हम लोग का रिड्यूस मास हम लोग का यूज होगा हम लोग यहाँ पे, बस उसी को तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे और ठीक है हम लोग क्या मिला, जो वेव नंबर बहुत इजीली फाइंड हुआ ना, ये वेव नंबर हम लोग कोई भी हम लोग ऐसे जैसे न्यू बार इज इक्वल टू आर इनफाइनाइट जेड स्क्वायर वन अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर, ट्रांजिशन के लिए हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग यहाँ पे, है ना, ये वेव नंबर हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग क्या होता है न्यूक्लियर इस इनफाइनाइट मास, इस केस में हम लोग यहाँ पे आर इनफाइनाइट के लिए मास वेरी हाई, है ना, तभी हम लोग यहाँ पे आर इनफाइनाइट वाला जो फॉर्मूला यूज किया हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे फॉर फाइनाइट करेंगे तो आर न्यू बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये वेव नंबर हम लोग यहाँ पे, तो ये होता है हम लोग यहाँ पे आर एम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, बस जेड स्क्वायर और वन अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर, यहाँ पे आर एम अपॉन आर इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या था हम लोग पे म्यू अपॉन एम, ये था हम लोग यहाँ पे आर एम में हम लोग क्या यूज करना है, बोला गया था हम लोग यहाँ पे फाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसीडर करना है जब हम लोग का, तो ये देखो ओनली एच एटम के लिए करेंगे तो इस टाइप का क्या जाएगा हम लोग यहाँ पे, और एच लाइक एटम जो भी करेंगे हम लोग वहाँ पे हम लोग रिड्यूस मास यूज करेंगे हम लोग जो भी हम लोग यहाँ पे कुछ हाइपोथेटिकल एटम हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे क्या, ये हम लोग का स्पेक्ट्रल लाइन है, ये हम लोग का क्या है, ये स्पेक्ट्रल लाइन, ये तुमको बताया गया था, इसका इंपॉर्टेंट हम लोग का फर्स्ट जो स्टार्टिंग में अभी वेव नंबर है हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसी हम लोग यहाँ पे, तो अभी हम लोग क्या देखें हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ एटम्स चेंज होगा, एच लाइक एटम जो भी चेंज होगा या कुछ हाइपोथेटिकल एटम, जैसे हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पॉजिट्रोनियम एटम, है ना, या म्योनिक एटम, ठीक है, और मेसोनिक एटम, इस तरीके से पायोनिक एटम यहाँ पे देखेंगे, तो वहाँ पे जो भी चेंज होगा हम लोग यहाँ पे क्या चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, जो रिड्यूस मास चेंज होगा हम लोग यहाँ पे म्यू चेंज होगा, तो जो भी चीज है ठीक है वो रिड्यूस मास पे कैसे डिपेंड होता है उसको बस हमको देखने हम लोग यहाँ पे, जो भी चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी चेंज होगा हम लोग यहाँ पे रिड्यूस मास पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे एनर्जी हम लोग देखे हम लोग यहाँ पे, है ना, कैसे डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे रिड्यूस मास पे हम लोग यहाँ पे, तो जैसे हम लोग यहाँ पे तुम देखे थे हम लोग यहाँ पे ई एन ऑफ हम लोग का जो फाइनाइट मास, ठीक है, जो था हम लोग यहाँ पे, और ई एन हम लोग यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम का था हम लोग यहाँ पे, कैसे हम लोग यहाँ पे डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग अभी जो हम लोग फॉर्मूला जो नेक्स्ट हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे, है ना, म्यू अपॉन एम होगा हम लोग यहाँ पे, सिमिलरली आर कैसे चेंज होता है हम लोग यहाँ पे, आर जो मास पे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन ये होता है ना हम लोग मास होता है हम लोग यहाँ पे, तो मास पे हम लोग यहाँ पे रिड्यूस मास यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बाकी जो भी एटम होगा हम लोग यहाँ पे जो कुछ हाइपोथेटिकल एटम होंगे, सम हाइपोथेटिकल एटम एग्जांपल के लिए, या हाइपोथेटिकल नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे पॉजिट्रोनियम, ठीक है, ये हम लोग का सिस्टम होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखना तुम देख सकते हो म्योनिक एटम, ठीक है, इस तरीके से म्योनिक एटम,
या म्यूनियम या मेसोनिक एटम जो भी हो जाएगा हम लोग दोनों में हम लोग यहाँ पे क्या इसको तुम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में तुम देख के आना हम लोग यहाँ पे ना, ये दोनों क्या डिफरेंस होता है हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे पायोनिक एटम है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे हम लोग यहाँ पे कुछ रिप्लेस होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हमको बस देखना है हम लोग यहाँ पे। तो उसमें बस चेंज होगा, क्या हो जाएगा, रिड्यूस मास में ही चेंज होगा इस पे। तो उसमें तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा एनर्जी कैसे डिपेंड होता है ना, रेडियस कैसे डिपेंड होता है हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी कैसे डिपेंड होता है। तो ये हम लोग इस टाइप का आइटम में कुछ हाइपोथेटिकल आइटम में देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और एच लाइक आइटम के लिए हम लोग यहाँ पे जेड इफेक्टिव हम लोग का चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जेड टू जेड इफेक्टिव हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का टोटल हम लोग का जो बोर्ड मॉडल था हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम से related हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कुछ जो ये चेंजेस है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कुछ एटम्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसमें हम लोग ज्यादा कुछ नहीं था हम लोग यहाँ पे, जो भी पॉइंट था हम लोग को तुमको लिखाया गया। एक पॉइंट ये हो गया हम लोग यहाँ पे, वेव नंबर क्या होगा हम लोग यहाँ पे, बाकी जो रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, और यहाँ पे रेडियल कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे। तो आज के जो क्लास में बस इतना ही चीज तुमको माइंड में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेकिन कैसे फाइंड आउट करना है तुम देख सकते हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट तुमको फोर्स भी दे दिया जाएगा। तो वहां से तुमको जो अपने लिए जो मॉडल, तुम खुद भी मॉडल दे सकते हो कि न्यूक्लियस और इसके बीच का जो क्या बोलते हैं पोटेंशियल है, वो कुछ तुम्हारा पोटेंशियल होगा, तुम अलग हिसाब से डिफाइन करोगे। तो कैसे तुम्हारा जो ये जो न्यूक्लियर मॉडल एनर्जी और कैसे डिपेंड करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग का जस्ट एक तरीके से रिकैप था जो हम लोग का बोर मॉडल का हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का देखेंगे कुछ क्वांटम नंबर, है ना, क्वांटम नंबर हम लोग देखेंगे। और जस्ट हम लोग उसके बाद वेक्टर एडर मॉडल देखेंगे हम लोग। ज्यादा हम लोग यहाँ पे इसमें स्पेंड नहीं करना है टाइम हम लोग यहाँ पे। इसमें भी तुमको ज्यादा हम लोग यहाँ पे स्पेंड नहीं करना है, बस क्वेश्चन ही करना है। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन करना है वो तुमको बता दिया गया हम लोग यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन जो पॉइंट्स हम लोग का कहाँ कहाँ से आएंगे हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से तुमको माइंड में रखना है। कल क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे।